साथ उस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा कानूनदान हैं शुएब शाहीन साहब। शुएब साहब, थैंक यू आपकी कीमती वक्त के लिए। रियली ऑनर टू हैव यू ऑन द शो ऑलवेज। शुएब साहब, आज मुलाकात होनी थी आप लोगों की मौलाना फजलुर रहमान साहब से, क्यों नहीं हो सकी? अभी है इंशाल्लाह, अभी होने वाली है या हो जाएगी आज। और व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम दैट मुलाकात शुएब साहब? मैं ये समझता हूँ कि इंशाल्लाह ताला हक सच की फतह होगी इंशाल्लाह। हम ये समझते हैं कि आज तक अगर उनके किसी भी इलीगल काम को रोकने में मौलाना साहब का किरदार रहा है तो आगे भी इंशाल्लाह हम ये समझते हैं कि कल भी वो लोग नाकाम नामुराद ठहरे थे, इंशाल्लाह आज भी नाकाम नामुराद ठहरेंगे। ये अपनी इस तरह की इलीगल कार्रवाई करने से बाज़ व ममनू रहेंगे, ये नहीं कर पाएंगे इंशाल्लाह। नंबर गेम डंडे से पूरी होगी शुएब साहब? जी क्या कह रहे हैं? नंबर गेम डंडे से पूरी होगी, नोट से पूरी होगी, या कोई और तरीका आजमाया जाए? देखें, ना तो ये डंडे से पूरी कर पाएंगे ना नोटों से पूरी कर पाएंगे। ये पिछले एक महीने से जिस तरह लगे हुए हैं आपके सामने ही है ना, ये लगे हुए हैं। आज आपने देखा कि किस तरीके से रात जैन कुरैशी जो शाहबाज कुरैशी के बेटे हैं उनकी बीवी को अगवा कर लिया गया। उससे पहले आपने देखा सैफुल्लाह को अगवा किया गया, डॉक्टर जरका के बेटे को अगवा किया, रियाज फतियाना के बेटे को अगवा किया, और इसके अलावा मिकदाद खान एमएनए हमारा है उसको अगवा किया, डॉक्टर जरका के बेटे को अगवा किया। अख्तर मिंगल के घर पे रेड भी इसीलिए हुई है सर? को देखा आपने? जी जी, अख्तर मिंगल के घर पे रेड भी इसीलिए हुई है कहा जा रहा है। जी जी, उसके घर पे रेड हुई। उसके अलावा उसकी जो है सेनेटर एक, उसके बेटे को अगवा किया और उसके अलावा उस पर प्रेशराइज किया। उसके अलावा एक दूसरा जो सेनेटर है उसको प्रेशराइज किया, उसके बेटे को अगवा किया। जिस तरह की ये हरकतें कर रहे हैं, कामरान मुर्तजा ने आज खुद तकरीर में कहा है कि JUIF के MNAs और सेनेटर्स को गालियां दी जा रही हैं, उनके साथ जिस तरह का सलूक किया जा रहा है, ये कौन सी आईनी तरमीम है? क्या ये मार्शल में भी इस तरह हमने नहीं देखा जो कुछ राज को हो रहा है? ये अंदाज, ये तरीका है वारदात। और फिर किसी को 50 करोड़ की ऑफर है हमारे MNAs को, किसी को 70 करोड़ की है, किसी को 1 अरब 5 करोड़ की है। यानी करना क्या चाह रहे हैं इस मुल्क के साथ? ये करना क्या चाह रहे हैं? ये इस तरह की दहशतगर्दी करके जैसे पंजाब में और सिंध में हो रही है, इस दहशतगर्दी को लीगल कवर देना चाहते हैं, अपने कैंगरू कोर्ट्स बिठाना चाहते हैं और सुप्रीम कोर्ट को ये खत्म करना चाहते हैं। तो इन तरीकों और इन हथकंडों से ना तो कभी आइन और कानून की पामाली तो ये मुसलसल कर रहे हैं, ना तो ये निजाम इंसाफ पे भी हमलावर हो रहे हैं। शेख साहब, जो जाली हुकूमत आपकी नजर में है, फॉर्म 47 की हुकूमत, अगर वो जाली होकर हुकूमत बना सकते हैं तो आपकी नंबर गेम को तोड़कर आईनी तरमीम पास भी करा सकते हैं। देखें, बात यह है कि जाली हुकूमत का ना उनके पास अखलाकी जवाज है, ना कानूनी जवाज है, ना सियासी जवाज है, ना उनकी कोई वर्थ है। आज देखें, यूनाइटेड नेशंस के वर्किंग ग्रुप ने, यूनाइटेड नेशंस ने इसको नोटिस ले लिया कि आप जो सोकाट आईनी तरामीम करने जा रहे हैं, ये निजाम इंसाफ पे हमला है, ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के खिलाफ है, ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन के खिलाफ है, लोगों के बुनियादी इंसानी हुकूक मुअत्तल करने जा रहे हैं। इससे बड़ा बदकिस्मती हमारे मुल्क की क्या होगी कि आप आज बजाय यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स वायलेशन मकबूजा कश्मीर में देखे, ये आपके मुल्क में देख रहे हैं। ये आपके मुल्क के ऊपर ये इतना बड़ा दागदार आपका मुल्क होने जा रहा है। और किन की हरकतों से? इन कठपुतलियों की हुकूमतों से, वो मैं चैनल पे और इन लोगों की वजह से। सर, मैं खबर देख रहा था अभी रिसेंटली एक चैनल पे, आज ही के दिन वो चला रहे थे कि लाहौर में कुछ लोग आईनी तरमीम के हक में निकल आए और प्रेस क्लब के बाहर अपनी आवाज उठाई। बदमाशों के टोलू ने कोई 10-20 बंदे लेकर आए होंगे, मुझे तो नहीं पता। बात यह है कि इस तरीके से भी कभी कोई हुआ है? पूरे वकील खड़े हुए हैं इसके अगेंस्ट, पूरी सिविल सोसाइटी इसके अगेंस्ट खड़ी है, पूरे जर्नलिस्ट इसके अगेंस्ट खड़े हैं, पूरा पाकिस्तान इसके अगेंस्ट खड़ा है। मतलब है कि हद हो गई है इस तरह की। यानी चोरी भी करें फिर सीना जोरी भी करें। मतलब है कि आप एक गलत काम करने जा रहे हैं, शर्मिंदा होने की बजाय आप ढिठाई से उसको सपोर्ट भी कर रहे हैं। शुएब साहब, अब बहुत सारे सिनारियोज हैं सर। एक सिनारियो आपके सामने रख रहा हूं। लेट से कि हुकूमत कामयाब हो जाती है बाय हुक और बाय क्रुक इस आईनी तरमीम को असेंबली से पास कराने में, और बताया जा रहा है कि जो मुसव्विदा है उसमें कहा गया है कि चीफ जस्टिस का जो टेन्योर है वो कम से कम 3 साल होगा, रिटायरमेंट की एज 65 होगी, दोहरी शहरियत वाला जज नहीं रहेगा। तो फिर अगर लेट से सर कि ये आईनी तरमीम पास हो जाती है, और फिर क्या 25 तारीख से अगर पहले होती है तो फिर काजी फैज ईसा साहब 25 तारीख को रिटायर ही नहीं होंगे, और क्या बाबर सत्तार साहब अगर तो ग्रीन कार्ड की वजह से मुश्किल में आ जाएंगे?
اگر تو 65 ایئرز ایج ہوتی ہے پھر تو وہ ظاہر چلے جائیں گے نا, پھر تو وہ نہیں رہ پائیں گے. اگر 68 ایئرز ایج یہ کرتے ہیں تو نیچرلی وہ پھر رہنے کی اور پوزیشن میں آ منیمم جائیں گے. 3 لیکن ایئر یہ ہو ٹینیور, نہیں سکے. منیمم 3 سال کا ٹینیور سر, یہ بھی کر رہے ہیں. نہیں, منیمم 3 سال کا ٹینیور اگر جو کچھ یہ کرنے لگے ہیں نا, دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کر نہیں پائیں گے. یہ ان کے پاس نمبر پورے ہوتے تو یہ مہینہ پہلے کر دیتے, یا آج کر دیتے, یا کل کر دیں گے, لیکن ممکن ہی نہیں ہے یہ کر پائیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کچھ کریں گے بھی تو دیٹ ول آلسو بی چیلنجیبل بیفور دی سپریم کورٹ. اور دوسرا, ہم نے پارلیمان کے اندر بھی, پارلیمان کے باہر بھی, ہم نے سڑکوں پہ بھی اور ہر فورم پہ ہم نے اس کو چیلنج کرنا ہے. وی ول ناٹ سٹ ایز این آئیڈل, اور ہم نے خاموش نہیں بیٹھنا, کیا کہتے ہیں کہ خاموش تماشائی بن کے انسان. کیا منصور علی شاہ صاحب آپ کو لگتا ہے سچویشن میں خاموش تماشائی ہوں گے؟ سر 8 دن بچے ہیں, نوٹس تو نہیں آیا ان کا؟ دیکھیں اگر آج نہیں آیا تو میرا نہیں خیال کہ, ابھی تو امینڈمنٹ بھی تو نہیں ہوئی نا, میرا نہیں خیال کہ وہ پاس کر پائیں گے. میرا نہیں خیال کہ اتنا بڑا حملہ سپریم کورٹ کے اوپر کوئی بھی ریزنیبل آدمی اس کو ایکسپٹ کر لے گا. میرا خیال ہے کہ یہ سارا کچھ یہ نہیں کر پائیں گے. یہ کل بھی ناکام و نامراد ٹھہرے تھے اور اب بھی ناکام و نامراد ٹھہریں گے, اور ان کے دیکھا نہیں ہے چہرے کیسے لٹکے ہوئے ہیں. اور سلام ہے باقی پورے پاکستانی عوام کو, قوم کو, جو ان کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی ہے. سر آپ کے وکلا نے آج یہ درخواستیں لگائی ہوئی تھی سپریم کورٹ میں آئینی ترمیم کے خلاف, واپس کیوں لے لیں سر؟ اس لیے کہ وہ قاضی فائزہ جو اس کے بینیفیشری ہیں وہ اس کو لیگل کور دینا چاہتے تھے تھرو جوڈیشل ججمنٹ. وہ ججمنٹ دیتے تھے نہیں جی آپ جو چاہیں جا کر کریں. اس کو ٹو اوائڈ دس کہ ہم نے قاضی فائزہ صاحب کو تو اپنے خود اس میں بیٹھنا نہیں چاہیے تھا, اس کو تو اپنے پاس لگانا نہیں چاہیے تھا, اور اپنے من پسند ججز کے پاس لگا کے وہ ایک فیصلہ دے دیتے اور پھر وہ ہم دوبارہ چیلنج ہی نہ کر پاتے. تو اس لیے قاضی فائزہ سے تو ہمیں انصاف کی کوئی توقع نہیں ہے, اس لیے ہم نے وہ پٹیشن واپس لے لی. پی ٹی آئی کا لاہ عمل کیا ہوگا؟ ہاؤ ول یو فیس دا کرنٹ سچویشن جہاں آپ اپنے لیڈر سے بھی نہیں مل سکتے؟ ابھی 18 تاریخ تھی سر, وہ کل ہو جائے گی. دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ لیڈر سے بھی ملاقات ہوگی, کورٹ کے آرڈرز موجود ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ آئینی عدالت بھی نہیں بنا پائیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ منصور شاہ چیف جسٹس بھی بنے گا, نظام انصاف انڈیپینڈنٹ ہوگا, ججز انڈیپینڈنٹلی فیصلے کریں گے. جب انصاف اور قانون کی بالادستی ہوگی, آئین کی بالادستی ہوگی, تو انشاءاللہ ہمیں انصاف ملے گا. شعیب صاحب مجھے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے. سوسائٹی کا جو طلبہ نے احتجاج کیا تھا پنجاب میں, اور اسپیشلی جو یہ ریپ کیسز آ رہے ہیں, آج پروسیکیوٹر جنرل پنجاب نے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو خط لکھا ہے, لیکن میں مجبور ہوں, مجھے میرے پروڈیوسر صاحب